और भाई अब तो दुनिया खत्म है, होमलैंडर को V1 मिल गया, हो गया। अब द स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले की तरह बॉयज को भी लग गया है फिनाले में हगने की बीमारी। एनीवेज बाकी की चीजें आगे की वीडियो के लिए बचा के रखते हैं और बात करते हैं द बॉयज की सीजन 5 के एपिसोड 7 की। सो एपिसोड स्टार्ट होता है ओ फादर्स के प्रमोशन के साथ, जो होमलैंडर के डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका को प्रमोट कर रहा है उसकी स्पीच से पहले। और मुझे लगता है कि ये जो स्पीच होगी ये 8th एपिसोड में और टाइम वेस्ट करने के लिए है। नेक्स्ट सीन में हम होमलैंडर को देख रहे होते हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट के ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के आराम से एकदम मजे ले रहा है कि अब वो इमॉर्टल है एंड V1 भी उसके ब्लड के अंदर है एंड अब कोई भी वायरस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता एंड ही इज फाइनली इमॉर्टल एंड ही कैन बी द ट्रू गॉड ही वांट्स टू बी। वाइस प्रेसिडेंट एशली और जो रियल प्रेसिडेंट होता है वो ऑफिस के अंदर आता है एंड होमलैंडर उनको एक एक करके कोई टास्क असाइन करता है, जिसमें से उसका पहला टास्क ये होता है कि जो डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका है उसको एक नेशनल रिलीजन बना दिया जाए यूनाइटेड स्टेट्स में। सेकंड ऑर्डर ये होता है कि जिन भी सेंचुरीज ने स्टारलाइटर्स को शेल्टर दिया था उन सेंचुरीज के पीछे ट्रूप्स भेजे जाएं। अब पता नहीं कि ये वर्ड बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसका थर्ड ऑर्डर ये होता है कि पूरी कंट्री में बैन कर दिया जाए। आई थिंक मुझे बीप करना पड़ेगा। एंड होमलैंडर का लास्ट और वियर्ड ऑर्डर होता है जो आई थिंक उसका एक पर्सनल डिसीजन है एंड पर्सनल इच्छा है कि वो लागू करे। वो ऑर्डर ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को पूरी कंट्री में मैंडेटरी कर दिया जाए। स्टीवन जो प्रेसिडेंट है वो होमलैंडर से एग्री करता है ये सब सुनने के बाद भी, क्योंकि डिसएग्री तो वो कर नहीं सकता एंड वो कहता है कि इसको मैं कांग्रेस के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन होमलैंडर उल्टा उसको ये बोलता है कि कांग्रेस को पूरी कंट्री में बैन कर दो। अब स्टीवन इस चीज को इंटरवीन करता है और बोलता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने का, बट होमलैंडर को ना सुनना पसंद नहीं है, इसलिए वो एशली को बोलता है, पीछे वाली एशली को बोलता है कि वो अपनी सूप की पावर का यूज करके स्टीवन का माइंड रीड करे कि एक्चुअली में वो होमलैंडर के डिसीजन के बारे में क्या सोचता है। अब एशली अपने आप को बचाने के लिए ये बोलती है कि स्टीवन अपने माइंड के अंदर ये सोच रहा है कि होमलैंडर तो साइकोटिक है। अब ये सुन के होमलैंडर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो नॉन बिलीवर्स को टॉलरेट नहीं कर सकता है एंड वो स्टीवन का सर पकड़ के वहीं पे क्रश कर देता है। अब फाइनली एपिसोड 7 में राइटर्स को याद आता है कि भाई हमारे पास तो जेनवी के कैरेक्टर्स भी हैं। सो मैरी एंड जॉर्डन अगले सीन में आते हैं। वो MM और स्टारलाइट से मिलते हैं एक ऐसे सेफ जगह पे एंड स्टारलाइट उससे ओ फादर के लोकेशंस मांगती है एंड मैरी उसको बताती है कि ओ फादर वॉर स्टूडियोज में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया। अब एपिसोड 6 की एंडिंग में जब होमलैंडर को V1 मिल जाता है एंड उसके इफेक्ट्स हम उस पर देखते हैं तो बॉयज भी उस वक्त ये चीजें देख रहे होते हैं एंड सब इस चीज से टेरिफाइड हो जाते हैं कि अब कोई भी वे नहीं है जिससे हम होमलैंडर को डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि स्टारलाइट ने खुद मैरी और उसके दोस्तों को रिक्रूट करने के लिए फोर्स किया था कि वो हमारे साथ बैटल लड़ें होमलैंडर के अगेंस्ट। एंड देन ऑल्सो वो उसको मुंह पे मना कर देती है कि अपने दोस्तों को बोलो और तुम भी सुन लो कि जितना भाग सकते हो, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। अगले सीन में हम द बॉयज की गैंग को देखते हैं जो किमिको को एक चेंबर में डाल के उसको यूरेनियम की रेडिएशन से एक्सपोज कर रहे हैं एंड वो ये टेस्ट किमिको पे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको पता नहीं कहीं से रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं कि सोल्जर बॉय अपनी चेस्ट बीम की पावर से बॉर्न नहीं हुआ था। सोल्जर बॉय को रशियंस के साइंटिस्ट ने रेडिएशन से एक्सपोज करके उस पर एक्सपेरिमेंट करा था, तभी उसके चेस्ट ब्लास्ट में एक ऐसा न्यूक्लियर रेडिएशन है जो सूप के ब्लड के अंदर में से V1 या फिर कंपाउंड V को पूरी तरह फ्राई कर देता है। एंड ये डिसीजन किमिको का है कि रेडिएशन का टेस्ट उस पे किया जाए ताकि उसके पास भी सोल्जर बॉय की तरह रेडिएशन बीम आ जाए एंड वो होमलैंडर के ब्लड से V1 को फ्राई कर सके। अब इसी बीच स्टारलाइट बुचर को मैरी से मिले हुए ओ फादर के लोकेशन बताती है वॉर स्टूडियोज में एंड बुचर ये प्लान करता है कि स्टारलाइट MM ह्यूई वॉर स्टूडियोज में जाएंगे उसको कैप्चर करने के लिए, जबकि किमिको और फ्रेंची अपने सेफ हाउस में रहेंगे ताकि फ्रेंची किमिको पे रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट करता रहे। नेक्स्ट सीन में हम होमलैंडर को देखते हैं वॉर टावर्स के अंदर जो द 7 के टेबल पे बैठा हुआ है एंड तभी वहां पे द डीप आता है और वो होमलैंडर से अपोलोजाइज करता है कि उसने ब्लैक नोवार को मारा। इट वॉज शॉकिंग बट इसका रीजन हमें आगे पता चलता है बिकॉज होमलैंडर द डीप को बताता है कि वो द 7 को एलिमिनेट कर रहा है कम्प्लीटली बिकॉज द 7 ओवर द ईयर्स एक जोक की तरह ट्रीट करे गए हैं। इसका मतलब डीप की भी अब वॉर टावर में कोई जगह नहीं है। इट्स ओनली एंड ओनली होमलैंडर द 1। अब डीप होमलैंडर को बहुत मनाने की कोशिश करता है कि उसको 7 में जगह चाहिए, उसने उसके लिए बहुत कुछ किया, जो भी होमलैंडर ने कहा डीप ने उसके लिए किया, लेकिन होमलैंडर उसको ये कहता है कि तू इस चीज को पर्सनली मत ले एंड ऑल द बेस्ट। एंड इसी बीच हम होमलैंडर के फेस पे एक स्माइल देख रहे होते हैं एंड वो हंसी को भी थोड़ा अपने कंट्रोल कर रहा होता है उस चीज के साथ, क्योंकि उसको पता है कि द डीप इस चीज को फेक कर रहा है एंड डीप बहुत लकी है कि फायर क्रैकर की तरह होमलैंडर ने भी उसको
तो डीप इस चीज में लकी है, क्योंकि क्या पता होमलैंडर को दिमाग में ये हो कि इसने मेरे लिए चीजें करी हैं एंड मैं उसको इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। सो डीप को तो खुश होना चाहिए कि होमलैंडर उसको जाने का भी मौका दे रहा है, क्योंकि फायर क्रैकर को तो होमलैंडर ने दूसरा चांस भी नहीं दिया। सो अब हम सिस्टर सेज पे आते हैं, जो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि उसका हाईली इंटेलिजेंस माइंड एंड उसकी ओनली पावर जो उसको वर्ल्ड में सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बनाता है, सो वो इंटेलिजेंस एक फादर के प्यार को और इमोशन को समझ नहीं पाई एंड सोल्जर बॉय ने V1 होमलैंडर को दे दिया। अब फ्रेंची यहाँ पे सिस्टर सेज के पास आता है ताकि सिस्टर सेज उसके एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम्स निकाल के उस एक्सपेरिमेंट को एकदम बढ़िया बना दे, बट सिस्टर सेज उसकी हेल्प करने से मना कर देती है एंड फ्रेंची उसको लॉजिक और इमोशन से समझाता है एंड फाइनली वो समझ जाती है एंड वो फ्रेंची की हेल्प करती है एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम्स निकालने के लिए और उसका सोल्यूशन देने के लिए, ताकि किमिको को सोल्जर बॉय जैसी रेडिएशन ब्लास्ट मिल सके। अब बिल्ली और ह्यूई वॉट स्टूडियोज के अंदर सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं एंड वो सेट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ओ फादर होता है। अब उसी टाइम बिल्ली की नजर साइनैप्स पे जाती है, जो एक माइंड रीडिंग सूप है, जिसकी पावर ये है कि वो लोगों के माइंड को रीड कर सकता है, थॉट्स को पढ़ सकता है और माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। अब वो ये चीज ह्यूजी को बताता है एंड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइनैप्स उन दोनों को पहले ही पकड़ चुका होता है एंड वो उन दोनों को अनकॉन्शियस करके हॉस्टेज बना देता है। अब बाद में बिली ह्यूजी की हेल्प से साइनैप्स को अपनी टेंटिकल से मार देता है फ्री होके एंड ह्यूजी फ्रेंची को कॉल करता है ताकि वो उसको अलर्ट कर सके कि होमलैंडर उनकी लोकेशन पे आने वाला है, बिकॉज साइनैप्स ने बिली का माइंड रीड करके किमिको की लोकेशन निकाल ली थी एंड साइनैप्स ने ये इन्फॉर्मेशन होमलैंडर तक पहुंचा दी थी बिली के उसको मारने से पहले। अब फ्रेंची एक्सपेरिमेंट की वजह से कॉल नहीं उठा पाता है और ह्यूई और बिली वॉच स्टूडियो से निकल के सेफ हाउस जाते हैं उनको बचाने के लिए। अब इससे पहले का सीन जहाँ पे होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को नॉकआउट कर दिया था और उसको वापस उसके गैस चेंबर में डाल दिया था, जहाँ पे वो अनकॉन्शियस होके सालों तक स्लीप मोड में होता है। अब ये चीज होमलैंडर ने इसलिए करी क्योंकि सोल्जर बॉय होमलैंडर के द ट्रू गॉड के ड्रामे से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था एंड वो उसको छोड़ के जाने वाला था फॉरएवर एंड तभी होमलैंडर सोल्जर बॉय को पकड़ के अनकॉन्शियस करता है, बिकॉज उसको वो एप्रिशिएशन अभी तक मिली नहीं अपने फादर से जो वो क्रेव करता है एंड ही वॉज ऑल्सो स्केयर्ड टू लूज हिज फादर अगेन। अब MM और स्टारलाइट देखते हैं कि ओ फादर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ऑडिटोरियम की तरफ लेके जा रहा है एंड आगे हमें पता चलता है कि वो होमलैंडर का जो प्रोमो बनने वाला है द ट्रू गॉड के ऊपर, द ट्रू सेवियर के ऊपर, तो ओ फादर उसका प्रोमो उन लोगों को दिखाना चाहता है एंड उनके रिव्यूज लेना चाहता है एंड ऑब्वियसली आपने वो चीज देखी होगी, बट शॉर्ट में इतना ही है कि होमलैंडर अपने आप को वही दिखाता है जो वो हमेशा से अपने आप को दिखाना चाहता है, अ ट्रू सेवियर, दैट्स इट। अब इस प्रोमो को देखने के बाद उन लोगों के कुछ मिक्स रिएक्शंस थे। कुछ लोग हार्ट से एक्सेप्ट करते थे कि हाँ ये रियलिटी है एंड कुछ लोगों को प्रोमो में कुछ चीजें ओवर एग्जैजरेटेड लगी, लेकिन वो तब भी डर के मारे प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ प्रोमो बहुत बढ़िया है। अब वो इस चीज का रिव्यू उनको प्रोवाइडेड शीट में लिख रहे थे। अब जब वो लोग ये रिव्यू लिख रहे थे, उन लोगों को नोटिस साइकिक सूप्स कर रहे थे जो एक्चुअली लोगों के माइंड रीड कर सकते हैं। तो 2 सूप्स ऑडिटोरियम के अंदर थे जो उनको नोटिस कर रहे थे एंड उन सूप्स को डिफरेंशिएट करना था माइंड रीडिंग के थ्रू कि कौन लोग होमलैंडर को ट्रू गॉड बाय हार्ट मानते हैं एंड कौन वो लोग हैं जिनको अभी भी डाउट है लेकिन डर के मारे वो शीट पे लिख रहे हैं यस ही इज द सेवियर। एंड जब इस चीज का डेटा ओ फादर के पास जाता है तो एक्चुअली 30 में से सिर्फ 6 लोगों ने ही होमलैंडर को बाय हार्ट ट्रू सेवियर माना है। तो जब ये चीज ओ फादर होमलैंडर को बताता है तो होमलैंडर फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि जिन भी लोगों ने एक्सेप्ट किया है उनको जाने दो और जिन्होंने नहीं किया है उनको वहीं पे असैसिनेट कर दो। एंड ओ फादर ने जिन्होंने एग्री किया था उनको जाने दिया और जिनको नहीं किया था उनको कैट सूप से और डॉग नॉट सूप से एलिमिनेट करवा दिया। एंड तभी वो सभी को असैसिनेट करने ही वाले होते हैं कि वहां पे MM और स्टारलाइट आ जाते हैं एंड वो लोगों को रेस्क्यू करके कैट सूप और डॉग नॉट को वहीं पे एलिमिनेट कर देते हैं। सो लोगों को रेस्क्यू करने के बाद स्टारलाइट और MM जॉर्डन और मैरी के पास जाते हैं एंड स्टारलाइट मैरी को बोलती है कि वी नीड हेल्प। आई होप यहाँ पे ये लोग कम से कम सैम को तो दिखा देते भाई, कम से कम सैम को किसी चीज के मिशन में आप यूज कर लेते, बट एक्चुअली उसका भी अता पता नहीं है। अब सिस्टर सेज फ्रेंची के रिसर्च को और एनहांस करती है एंड वो उसको बोलती है कि किमिको को रेडिएशन के अंदर इस वक्त 30 सेकेंड्स तक रहना पड़ेगा। अगर ये 30 सेकंड्स तक रह गई सो देयर माइट बी अ चांस एंड ये चीज भी सक्सेसफुल हो जाती है एंड किमिको 30 सेकंड्स के अंदर रेडिएशन से एक्सपोज रहती है, लेकिन उसको इस चीज में बहुत सारी इंजरीज आती हैं बट शी इज ओके। अब इसके आगे के सीन में आता है पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन। फ्रेंची के सूप फ्लाइंग रेडार में कुछ डिटेक्ट होता है एंड फ्रेंची को पता चल गया था कि होमलैंडर इज नियर एंड उनके पास सिर्फ 3 मिनट थे छुपने के लिए। अब फ्रेंची किमिको और सिस्टर सेज को एक बॉक्स चेंबर में छुपा देता है जो कि एक्चुअली जिंक का बना है एंड हमें पता है कि होमलैंडर जिंक के थ्रू देख नहीं सकता, उसके सुपरविजन जिंक के आगे फेल हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई उसने सिस्टर सेज और किमिको को पहले सेफ रखा है एंड फ्रेंची जल्दबाजी के अंदर रेडिएशन के चेंबर में जाके छुप जाता है
एंड एक लाउड थंपिंग की आवाज आती है एंड फ्रेंची के रिएक्शन से हमें पता चल जाता है कि होमलैंडर अब यहाँ पे आ चुका है। आई मीन जब होमलैंडर का शॉट उसके स्टेप्स के पीओवी से दिखाते हैं कि वो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप ले रहा है, तब मुझे लिटरली फील हुआ कि इन्होंने सीजन 1 का होमलैंडर का जो टेरर था, जो ऑरा था उसको यहाँ पे परफेक्टली लाया। आई मीन मुझे सीजन 1 का वो सीन याद आ गया जब होमलैंडर को ट्रांसलूसेंट की लोकेशन मिल जाती है एंड फ्रेंची की सीसीटीवी फुटेज में एक हाई स्पीइंग ऑब्जेक्ट इधर से उधर जाते हुए दिखता है एंड तभी फ्रेंची जब बिली को फुटेज देखने के लिए कहता है और बोलता है होमलैंडर इज हियर। आई मीन वो जो टेरिबल फीलिंग थी ना, वो यहाँ पे लिटरली रिक्रिएट हुई है एंड तभी हुई डर के मारे उसकी पावर्स बता रहा होता है कि उसके पास सुपर एक्स-रे विजन है, वो हमें देख सकता है। फिर फ्रेंची उसको कहता है एंड सुपर फकिंग हियरिंग। आई मीन वो जो सीन है ना, वो यहाँ पे लिटरली मुझे रिक्रिएट होते हुए दिखा। Homelander's here? Oh shit. Oh shit. He can see us. He's got X-ray vision. He can see through the fucking roof. And super fucking hearing. You pull the detonator, he will hear. Homelander. सो सीन पे वापस आते हैं। होमलैंडर को जगह खाली मिलती है एंड वो अपने एक्सरे विजन की एबिलिटी को यूज करता है वॉल्स के आर पार देखने के लिए एंड इसी बीच उसको एक बॉक्स चेंबर दिखता है जिसके आर पार वो नहीं देख पा रहा होता, क्योंकि वो बॉक्स चेंबर जिंक का बना है जहाँ पे सेज और किमिको हैं। सो होमलैंडर गेट सस्पिशियस एंड वो उस बॉक्स को जैसे ही चेक करने वाला होता है, फ्रेंची ये सब देख लेता है एंड वो होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेडिएशन चेंबर के दरवाजे पे 3 बार टैप करता है एंड होमलैंडर ऐसे आता है जैसे अभी मुंडी पकड़ के इसकी फाड़ देगा। होमलैंडर फ्रेंची से पूछता है कि सिस्टर सेज कहाँ पे है, तो फ्रेंची उसको रिप्लाई में ये बोलता है कि इंफॉर्मेशन के तौर पे वो उसका सॉसेज खा सकता है। आई मीन फ्रेंची को वैसे ही पता है कि इस सिचुएशन के ऑड्स क्या हैं, इसलिए वो होमलैंडर से लास्ट मोमेंट पे भी डरता नहीं है। अब होमलैंडर चेंबर में यूरेनियम को देखता है एंड उस चीज पे वो मजाक उड़ाता है कि सोल्जर बॉय की पार्टी ट्रिक इन्होंने भी कॉपी कर ली एंड फ्रेंची उसको एक बढ़िया रिप्लाई देता है ये बोल के कि उन्होंने सोल्जर बॉय की रेडिएशन बीम पहले से ही रिक्रिएट कर ली है एंड वो होमलैंडर के लिए अब आएंगे। होमलैंडर इस चीज को देख के शॉक हो जाता है एंड उसी टाइम फ्रेंची चेंबर में जो यूरेनियम होता है उसको टर्न ऑन कर देता है। उससे होमलैंडर को तो इफेक्ट कम होता है लेकिन फ्रेंची को ज्यादा होता है। अब फ्रेंची होमलैंडर को देख के वापस मॉक करता है। फ्रेंची उसको बोलता है कि वो बेट लगा सकता है कि होमलैंडर ने अपनी लाइफ में कभी भी डांस नहीं किया होगा। अब इस चीज का मतलब ये है कि होमलैंडर कभी भी शांति से या फिर सेटिस्फेक्शन से कभी भी बैठा नहीं होगा। अब होमलैंडर फ्रेंची को देख के एक साइकोटिक स्माइल पास करता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होमलैंडर फैसिलिटी को छोड़ के चला जाता है। उसने अभी तक ये चीज डाउट भी नहीं करी कि जिस चीज के लिए वो आया था, सिस्टर सेज, उसको वो मिली नहीं है, ना फ्रेंची ने उसको उसकी लोकेशन बताई। आई मीन होमलैंडर किस चीज से इतना टेरिफाइड हो गया कि वो ये भूल ही गया कि उसको फैसिलिटी के अंदर की एक जिंक बॉक्स मिला था जिसके आर पार वो देख नहीं पा रहा था एंड वो उसको चेकआउट करे बिना ही चला गया। भयंकर प्लॉट आर्मर। आई मीन उसको V1 दिया ही क्यों है, उसको इतना एपिसोड 6 की एंडिंग में फ्यूरियस दिखाया ही क्यों है, जब उसके साथ आप थोड़ी लिबर्टी नहीं ले सकते हो या फिर प्लॉट आर्मर कहीं पे लिमिटेड नहीं रख सकते हो कुछ कैरेक्टर्स के लिए। आई मीन किमिको अगर रेडिएशन से एक्सपोज नहीं होती एंड फिर भी किमिको और सिस्टर सेज को आप एलिमिनेट कर देते बाय होमलैंडर, देन ऑल्सो हमारे पास जेनवी का सैम था जिसकी इंडिस्ट्रक्टिबल स्किन है एंड हो सकता था कि वो यूरेनियम की रेडिएशन को सह सकता था। एनीवेज किमिको और सेज को जब थंपिंग की नॉइज वापस आती है तो उनको पता चल जाता है कि होमलैंडर चला गया है एंड वो बाहर निकलते हैं। किमिको अब हील हो चुकी है एंड किमिको को एक ट्रेल ऑफ ब्लड दिखता है फ्लोर के ऊपर एंड फ्रेंची वहां पे अपने आप को खींच रहा होता है। हम देखते हैं कि फ्रेंची रेडिएशन की वजह से हाफ डेड तो है ही, बट होमलैंडर ने उसके स्टमक पे एक स्प्लिट मार दिया है, काइंड ऑफ अपने हैंड से स्लाइस कर दिया होगा जहां से उसका ब्लड निकल रहा है एंड उसको और डैमेज पहुंच चुका है। एनीवेज किमिको फ्रेंची को देख के उसका थैंक्स करती है कि उसने उसकी जान बचाई एंड फ्रेंची भी इमोशनल हो जाता है, सेज भी इमोशनल वहां पे हो जाती है एंड देन फ्रेंची डाइज एंड ये सच में एक इमोशनल मोमेंट था जो मेरे को हिट किया। मूविंग ऑन, बिली और ह्यूई भी वहां पे पहुंचते हैं एंड बिली फ्रेंची को देख के बहुत ही गुस्से में होता है। अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में कुछ अच्छी चीजों से ज्यादा बहुत ज्यादा बुरी चीजें एंड उसमें से पहले आता है कि इन्होंने बिल्कुल भी जेनवी के कैरेक्टर्स को इस सीजन में यूज ही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। आई मीन जिन जेनवी के कैरेक्टर्स को इन्होंने सीजन 2 के एंडिंग में एक इतना इंपॉर्टेंट रोल दिया था कि यू हैव टू ज्वाइन द वॉर, वहाँ से एट्रेन आता है, वहाँ से स्टारलाइट आती है एंड पता नहीं कौन आता है लेकिन आते हैं उसको बोलते हैं कि हाँ भाई अब तो करना है भाई, तुम फ्री हो चुके हो। सैम वहाँ पे मेरी खड़ी है, जॉर्डन खड़ा हुआ है और वो जो छोटी सी लड़की होती है वो। सो आई मीन जैसा इन्होंने इंपॉर्टेंस उस कैरेक्टर को सीजन 2 में दी थी जेनवी के एंडिंग में कि आगे जाके सच में एक वॉर होगी एंड उसी से बॉयज का जो फाइनल सीजन था उसकी हाइप बनी। आई मीन यहाँ के तो पूरी ठंडी हो गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी, जिसको जेनवी के सीजन 2 में बहुत ही हाइप अप करा था इस चीज के लिए कि ये होमलैंडर के अगेंस्ट एक बहुत बढ़िया पावरफुल सूप हो सकती है, बिकॉज मेरी के अंदर सीजन 2 में
एडवांस पावर्स आ गई थी, जैसे कि बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन एंड लाइफ रिस्टोरेशन, जो हमने जेन वी के सीजन 2 के एपिसोड्स में देखा था। एंड इवन वो होमलैंडर के बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए ब्लड मैनिपुलेट कर सकती है उनका, एंड इवन ऑर्गन्स में ब्लड भेज भी नहीं सकती है, तो वो आई थिंक होमलैंडर को अंदर से डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, एंड तब भी उसको यूटिलाइज नहीं किया। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो सीजन 8 में क्या करेगी, क्योंकि वो एकदम से आ जाएगी, ब्लड मैनिपुलेशन करना शुरू हो जाएगी, एकदम खिचड़ी पक जाएगी कि हो क्या रहा है। एंड जो जेन वी का दूसरा कैरेक्टर होगा जिसको आपको मैरी के बाद यूटिलाइज करना चाहिए था इस शो में, आई थिंक वो सैम होगा, क्योंकि सैम बॉयज के लिए ग्राउंड मिशंस में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसकी स्किन इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है उसके पास। एंड अगर इस एपिसोड में उसको यूटिलाइज करते तो ह्यूई और बिली को रेस्क्यू कर सकता था। जब स्टारलाइट और एमएम की कन्वर्सेशन उस रूम में हो रही थी तो वहां पे कैट सूप आती है, ठीक है, एंड मुझे जेन्युइनली लगा था कि इनको ही ढूंढने आई है, इनको पकड़ लेगी, बट वो करती क्या है, वो क्यों चाट रही होती है। आई मीन एमएम और स्टारलाइट सीलिंग पे जो वेंट होती है वहां पे छुप जाते हैं, एंड वहां पे कैट सूप आती है एंड शी डज हर ओन थिंग लाइक अ कैट। क्यों? होमलैंडर था भाई, किसी से मरवा देते उसको, ये क्या दिखाना था भाई? लिख रहे थे तो क्या मतलब ये इसका नशा किया था क्या जब लिख रहे थे? गैंडा फिनाइल और गैंडा कॉलिन। आई मीन लिटरली हाउ कैन दे एक्सपेक्ट अस कि यार इतने मिशन चल रहे हैं और मिशन के बीच में ये सीन आ रहा है कैट और डॉग नॉट का, एंड देन उस रूम में डॉग नॉट आता है और हमें पता है कि डॉग नॉट के पास स्मेल करने की पावर है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, एंड वो स्मेल कर सकता है किसी को भी। एंड आई थिंक वो स्टारलाइट से फाइट भी कर चुका है जेन वी के सीजन में, तो आई थिंक कम से कम उसको उसकी स्मेल तो पता होगी ना कि क्या है, एंड उनको पता होगा कि वो सीलिंग पे है, एंड वो आके बोलता भी है कि यहाँ पे तुमको स्मेल कर पा रही हो, तो वो कहती है क्या, एंड मुझे लगता है ये फंस गए, अब ये मरे, ठीक है ना, ये स्टारलाइट और एमएम पकड़े गए, अभी होमलैंडर को भी चला जाएगा एंड बाकी सूप्स भी आ जाएंगे यहाँ पे। बट वो क्या बोलता है, वो ये बताता है कि कैट सूप ने क्या खाया है, वो उसकी स्मेल बता रहा हूं। एंड आई डोंट नो कि इसके आगे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि आगे क्या हुआ। प्लीज, अगर आपको लग रहा है मैं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूं, ये क्या था? सीजन 5 का पिछले साल अक्टूबर में या फिर नवंबर में जब भी बट अनाउंसमेंट डेट आई थी, तो क्या पोस्टर शेयर हो रहे थे हमें कि बॉयज का सीजन फिनाले कैसा होगा। ये 2 पोस्टर शेयर हो रहे थे, एक में बिली बूचर वॉर्ड को गिरा चुका है और एक होमलैंडर अर्थ को देख रहा है एंड अर्थ पे कुछ फटा है, ठीक है ना, वो चीज दिख रही है, ठीक है ना, वो अर्थ के बाहर जाके देख रहा है, जो कि आई थिंक उसने ही किया है, एंड वो कांड मचा के आ चुका है, एंड उसको पता है कि वो एक्सपोज हो चुका है, तो वो खत्म करने वाला सब, वो साइकोटिक हो चुका है, ठीक है, कि वेयर इज द वॉर। आई मीन जिस वॉर के बारे में जेन वी से हमें हाइप अप कर रहे थे कि सीजन 5 में तो वॉर होगी, बहुत हो गया, बिली बूचर सटक चुका है, उसने विक्टोरिया न्यूमैन को मार दिया, ठीक है, अब उसकी सटक चुकी, अब कुछ करेगा, वो होमलैंडर वहां अलग पागल हो चुका है ना, तो वो वॉर कहाँ पे है? आई मीन अभी भी ये ऐसा क्यों लग रहा है कि एपिसोड 7 एक बिल्डअप है, जैसे कि अभी बॉयज के 10-15 एपिसोड और रहते हैं, 10-15 ज्यादा बोल दिया, 8 एपिसोड और रहते हैं, ठीक है ना, तो अभी भी ये ऐसे बिल्डअप क्यों फील हो रहा है कि हाँ अभी चलेगा, अभी होगा। बिकॉज आई थिंक या तो इसका रीजन यही हो सकता है कि या तो ये हमें बना रहे हैं इसके क्रिएटर्स, ठीक है ना, बॉयज का एक फाइनल सीजन भी आएगा, सीजन 6 होगा, या फिर एक ऐसा सीजन होगा जो पक्का वाला फिनाले होगा एंड उसमें 3 एपिसोड होंगे जो खतरनाक होंगे, या तो यही रियलिटी है। बिकॉज मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा भाई, मतलब प्लीज भाई, अभी रिकवर किया था जनवरी के जो स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले आया था, उससे रिकवरी किया था एंड उम्मीद लगाई थी कि यार बॉयज तो नहीं ऐसा निकलेगा, क्योंकि लिटरली अगर आपको पता नहीं है तो एंटनी स्टार्क जो एक्चुअली रियल लाइफ में होमलैंडर है, सॉरी रियल लाइफ में क्या रहा, एंटनी स्टार्क जिन्होंने होमलैंडर का कैरेक्टर प्ले किया है, सो उन्होंने कहीं स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले पे स्टोरी डाल रखी थी कि, और उस पर कुछ नेगेटिव बोल रखा था कि मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, उसमें नेगेटिव बोल रखा था कि ये कैसी एंडिंग थी, ठीक है ना, एंड ही हिमसेल्फ ऑन हिज ओन शो एज होमलैंडर हक दिया। तो मैं ना अभी 50% ही चल रहा हूँ एंड 50% आई एम ऑन द बैक फुट कि कुछ नहीं होगा, एंड 50% लेके चल रहा हूँ कि क्या पता पुल ऑफ कर दें। एंड इवन मुझे आई डोंट नो मैं पागल हो चुका हूँ या क्या, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दूसरा सीजन होगा इसका, एक और आएगा द फाइनल सीजन ऑफ द बॉयज, एंड वहाँ पे होमलैंडर और बिली बूचर का ऐसे हो जाएगा। बट आई डोंट नो यार, मेरे को लिटरली बिलीव हो रहा है कि लास्ट एपिसोड में ना खिचड़ी मचने वाली है, किसी चीज की तो खिचड़ी मचेगी। और I mean, there was a time when Homelander was on the flight, and when things went bad in the cockpit, so he was like, "Settle down, people, settle down." हम जब लोग नहीं मान रहे थे कि यार Homelander क्या हो गया, बता दो थे, settle down, I will laser every fucking one of you. I mean, remember that scene यार,
कहाँ पे है वो? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगले कौन से टॉपिक पे आपको रील चाहिए सो वो मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड क्या चेंजेस चाहिए आपको वीडियो में वो भी चेंजेस बता देना। क्या पता मैं कुछ नए टॉपिक्स पे बात करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ अपनी वीडियो नरेशन स्टाइल में या कुछ, है ना। एंड डू चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो ऑन मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 का जो एंडिंग है वो मैंने एक्सप्लेन करा है प्रीवियस वीडियो में। सो लिंक इज ऑन द आई बटन और डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट माई चैनल।